1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक सेहत बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे, दूसरी तरफ 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज। हालात यह है कि राज्य सरकार को अब अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र के सामने जो मांगों की सूची रखी, वो खुद इस बात की गवाही देते हैं कि राज्य की आमदनी जरूरतों के मुकाबले बेहद कम है। उज्जैन सिंहस्थ के लिए 20,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज, कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने की मांग, जल जीवन मिशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का हजारों करोड़ का बकाया, ये सभी मांगे बताती हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की कहावत पर पूरी तरह से फिट बैठती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन योजनाओं को केंद्र और राज्य मिलकर चलाते हैं, उन्हीं योजनाओं का बोझ फिलहाल राज्य के खजाने पर एक तरफा पड़ रहा है। जल जीवन मिशन में केंद्र का 8,120 करोड़ रुपए बकाया हो, या आदिवासी छात्रों की स्कॉलरशिप में 564 करोड़ राज्य सरकार पहले ही अपनी जेब से भुगतान कर चुकी है और अब दिल्ली की ओर टकटकी लगाए बैठी हुई है। आपको बता दें कि कर्ज की स्थिति और भी चिंताजनक है। सिर्फ 9 महीने में 53,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेना इस बात का संकेत है कि राज्य की वित्तीय मशीनरी पटरी से उतरती नजर आ रही है। ऊपर से जीएसपीडी की गणना को लेकर केंद्र और राज्य के आंकड़ों में फर्क ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। राज्य का कहना है कि उसकी वास्तविक क्षमता के मुताबिक उसे कर्ज लेने ही नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस पूरे परिदृश्य में यह भी सच है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधे तौर पर इस आर्थिक बदहाली के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। वे एक ऐसे सिस्टम को संभाल रहे हैं जो वर्षों से कर्ज और खर्च के असंतुलन से जूझ रहा है। मोहन यादव सरकार की कोशिशें साफ दिखाती हैं, चाहे सिंहस्थ की तैयारी हो, बुनियादी ढांचे में निवेश हो, या ग्रीन एनर्जी और स्किल डेवलपमेंट जैसे भविष्य के सेक्टर पर फोकस हो। सरकार का यह तर्क कि कर्ज खर्च नहीं बल्कि भविष्य में निवेश है, कागजों में तो ये ठीक लगता है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि बढ़ता ब्याज और सीमित राजस्व राज्य की कमर तोड़ रहा है। विपक्ष के आरोप से अलग हटकर भी सवाल उठता है कि क्या बिना ठोस आय बढ़ाए केवल कर्ज के सहारे विकास टिकाऊ हो सकता है? अब सारी उम्मीदें 16वें वित्त आयोग और 1 फरवरी के बजट से जुड़ गई है। अगर केंद्र करों में हिस्सेदारी बढ़ाती है और सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजनों के लिए विशेष पैकेज मिलता है, तभी मध्य प्रदेश को कुछ राहत मिल सकती है। वरना हालात ऐसे हो रहे हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक कर्ज, बकाया और निर्भरता के दलदल में फंसती जा रही है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर दबाव में है। सिस्टम कमजोर है, संसाधन सीमित है और उम्मीदें सिर्फ दिल्ली पर टिकी हैं। सवाल अब यह नहीं है कि मांगे रखी गई है या नहीं, सवाल यह है कि केंद्र क्या इन मांगों पर मेहरबान होगा या मध्य प्रदेश की आमदनी अठन्नी की कहानी यूं ही चलती रहेगी। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।